हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आफरीन। वेलकम टू नीट 2022 बाय ग्लोबल ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमबीबीएस जो कॉलेजेस हमको मिलने वाले होते हैं आफ्टर नीट, बट अगर आपका स्कोर जो है कम हो तो उस सिचुएशन में हमको क्या क्या करना चाहिए, हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एमबीबीएस आपको करना हो तो और आपके पास कितने ऑप्शंस है कि आप कहाँ कहाँ से एमबीबीएस कर सकते हो। और इंडिया में तो ऑप्शंस है, और इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस आप बना सकते हो, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव स्कोर्ड वेरी लो इन नीट एंड स्टिल यू वांट टू डू एमबीबीएस, देन इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि इस साल जो है नीट एस्पिरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा थे, मीन्स 18 लैक्स नीट एस्पिरेंट्स थे इस वक्त। लेकिन एमबीबीएस की सीट जो है पूरे इंडिया में सिर्फ 1 लाख सीट होती है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 50,000 सीट जो है गवर्नमेंट की होती है। लेकिन एवरी वन वॉन्ट टू टेक एडमिशन फॉर गवर्नमेंट सीट, दे वॉन्ट टू गो फॉर अ गवर्नमेंट सीट। लेकिन ऐसा है कि अगर आपका जो स्कोर है कम आया है लेकिन आपको जो है एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आपको बेसिकली 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपका जो मार्क्स जो है 600 प्लस आपका मार्क्स आया है, तो बेटर, आपका मार्क्स अच्छा आ गया तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में इजीली एडमिशन ले सकते हो, एमबीबीएस कॉलेज से आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपका जो है मार्क्स जो है एवरेज आया है या कम आया है, तो इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई डीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो। तो अगर इसमें भी 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे कि सबसे पहले आपका जो स्कोर कम है, ठीक है, स्कोर तो कम है लेकिन आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और बजट जो है आपका शुरू होगा 65 लाख से शुरू होगा, ठीक है। इसमें ही पहला ऑप्शन क्या है, अगर आप अपना बजट बढ़ा रहे हो तो आपको एडमिशन जो है ईजिली मिल जाएगा, चाहे प्राइवेट हो या डीम्ड हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका बजट भी नहीं है तो आप क्या करोगे, सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको शिफ्ट होना पड़ेगा कोर्स के लिए। आप एमबीबीएस से शिफ्ट हो जाइए, आपको एडमिशन मिल जाएगा इजीली बीडीएस में, बीएएमएस में, बीएचएमएस में, बीयूएमएस में, बीईएससी में और नर्सिंग में या फिजियोथेरेपी में। आप इतने सारे ऑप्शंस में आप एडमिशन ले सकते हो। एंड फाइनल थिंग इज़ कि आपका स्कोर समझो अगर 200 300 ही आया है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप जो है ड्रॉप करने के बाद जो है 600 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जो है ड्रॉप करने के बाद जो है थिंक आप इफ विल थिंक कि आपका इस साल स्कोर आया है 200 250, लेकिन अगर आप जो है ड्रॉप लेने के बाद जो है यू able to score more than 600 और 650, then only ही आपको जो है ड्रॉप लेना है। ड्रॉप लेने का मकसद ये नहीं कि आपको जो है ड्रॉप लिया उसके इससे भी जो मार्क्स आया था उससे भी कम मार्क्स आ रहा है, नो। ड्रॉप मीन्स और यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड बिल्डअप हुआ हो कि नहीं, आप ड्रॉप लोगे तो यू विल स्कोर मोर देन दिस एंड यू विल गेट अ सीट, गवर्नमेंट सीट फॉर एमबीबीएस, ओके। ये ऑप्शंस जो है आपके लिए दिमाग में है, इजीली जो है ये ऑप्शंस आप प्रिफर कर सकते हो, वेरी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये भी है कि इसमें आपके पास ऑप्शंस है कि हाँ आपके पास बजट है, देन यू विल एबल टू डू दिस एमबीबीएस कोर्स, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपका स्कोर जो है 200 to 500 मतलब इसके बीच में आया है और आप जो है ड्रॉप लेना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ड्रॉप लेने से आपकी पढ़ाई में आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा, इफ़ यू विल टेक 500 to 600 मार्क्स, तो कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगेन मैं बोलूँगी कि आपके मार्क्स जो है आप कैपेबल हो, अगर आप जो स्कोर कर सकते हो अच्छा 600 to 650 के प्लस आप स्कोर कर सकते हो, देन ओनली ही आप जो है ड्रॉप लीजिए। इसके बाद जो अगर आपका बजट अच्छा हो तो आप प्राइवेट या डीम यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन आप देख सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, शिफ्ट टू अदर कोर्स, ठीक है। अगर आपके पास बजट भी नहीं है और यू डोंट वांट टू ड्रॉप अ ईयर, देन यू हैव अदर ऑप्शंस लाइक बीडीएस है एंड अदर वर्नाक्युलर्स डिग्री है, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, फिजियोथेरेपी, ऑल दिस थिंग्स, या फार्मेसी, ये सारी चीज़ें हैं। फार्मेसी इट्स नॉट इन दिस बट नर्सिंग, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जो है अगर आपका ऑप्शन जो है बजट कम है, स्टिल आपका बजट कम है, स्टिल यू वांट टू डू एमबीबीएस कोर्स, मार्क्स भी नहीं है, तो आप क्या करो, आप
एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखो कि आपको जो है कोर्स करने के लिए आपको अब्रॉड जाना पड़े। अब्रॉड जाओगे तो वहाँ पर जो है आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अब्रॉड में पढ़ोगे, अदर देन इंडिया से आप पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या चीज़ जो है आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले चीज़ क्या है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद जो है आपको क्या पॉलिसीज़, लाइसेंस आप कर सकते हो या मिल सकते हो, या फिर अगर जो है आप शिफ्ट होना चाहोगे अदर कंट्रीज़ में तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अब्रॉड कंट्रीज से आप करने के बाद जो एक बार आप एडमिशन ले लो तो वही यूनिवर्सिटी से या वही कॉलेज से आपको जो है वही यूनिवर्सिटी से अटैच जो कॉलेज है वहीं से आपको इंटर्नशिप वगैरह करना पड़ता है। अगर इफ़ यू वांट टू टेक ट्रांसफ़र वगैरह तो कुछ नहीं हो पाता है। सो बिफोर गोइंग विथ अब्रॉड ऑप्शन आपको पता रहना चाहिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से आप करना चाह रहे हो, आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है। नीड टू सी ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके लिए आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपको अब्रॉड जाना है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती है, आपको क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव मेड योर प्लान फॉर MBBS, अगर इफ़ यू वांट टू ड्रॉप अ ईयर, देन आपको पता हो कि नहीं मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आपका मार्क्स आएगा, देन ओनली गो विद दिस ड्रॉप ऑप्शन, ठीक है। अगर आप अपना साल ख़राब नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए अब्रॉड ऑप्शन सामने है। लेकिन अगर आप अपना साल ख़राब भी नहीं करना चाहते हो, ज़्यादा पैसा भी नहीं डालना चाहते हो, तो देन अदर डिग्रीज आपके सामने है ऑप्शंस में, ठीक है। यही था आज के वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।